गुरुजी मुझे बुला लेते, मैं आ जाता हूं। हमारे आचार्य जी भी मैक्सिमम आते रहते हैं। एक वर्ष में इस गांव के लिए एक कथा का आयोजन कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हरियाणा सरकार ने तो 60 साल के जो बुढ़े हैं उनकी भी 3500 रुपए तो पेंशन है। 3500 रुपए एक महीने की पेंशन ही दे दो भगवान को, या सारी खा के मरोगे। हमारी बहनें भी चाहें, 50 बहनें, आज मैं सूत्र बताता हूं कथा करने का। हमारी 50 बहनें प्रतिदिन 10-10 रुपए भगवान के नाम के निकालो। 50 घर, 50 बहनें 10-10 रुपए भगवान के लिए निकालो। महीने में कितने हो गए? 300, और साल में 3600, और 50 घरों से 3600 आएंगे, कितने हो गए? 1,80,000 रुपए हो गए। 1 लाख में कथा कराओ और 80,000 रुपए महाराज जी को दे दो। लो जी गुरु जी हो जाओ प्रसन्न। अब यहां कथा तो होती है, पर महाराज जी मच्छी सी पकड़ते घूमते रहते हैं। व्यास जी की अब कहां से दें पैसे? पंडित जी को पैसे कहां से दें? महाराज जी व्यास जी को कहां से पैसे दें? क्यों? क्योंकि भाई महाराज जी के खेती तो होती नहीं, ना महाराज जी के किले हैं। ये जो भी काम करते हैं वो आपके भरोसे ही करते हैं, गांव के भरोसे ही करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप किसी को भी बुलाएं कथा के लिए। ये मैं नहीं कहता कि भाई को मेरे यहां उम्र पट्टा है, को मेरे कागज बन गए कि भाई शास्त्री ही आएगा। आप जिसे चाहे बुलाएं, लेकिन 50 घर, अगर हमारी 50 बहनें 10-10 रुपए रोज निकालें तो साल में 1,80,000 रुपए होते हैं। और कथा का इतना जबरदस्त आयोजन होगा कि इससे बढ़िया आयोजन कोई हो नहीं सकता। कोई ज्यादा नहीं। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए ना, अगर कोई शाम को पीने खाने वाला मेहमान घर में आ जाए तो एक दिन की दावत में 1,000 से ज्यादा रुपए लगते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। अरे ये सब कुछ उसी का है। और यहां से ऐसे ही जाना है। जो ये कपड़े भी पहन रखे हैं ना, कपड़े, इनको भी उतरवा लेंगे लोग। इन्हें भी उतारो, इन कपड़ों को, फिर कफन में लपेट करके जाएगा। केवल 6.25 गज का कपड़ा होता है। 1 पैसा भी होता है तो उसे भी निकाल लेते हैं। अरे भगवान ने दिया है, देने के काबिल बनाया है, तो परमात्मा के लिए भी इस कलयुग में सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा दान है। तो कलयुग में सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने आपको भागवत जी की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुम्हारे गले में एक संत के पुत्र ने मरा हुआ सर्प डाला था, और तुम्हें ये शाप मिला था कि आज से 7वें दिन ये तक्षक नाग जीवित हो उठेगा और तुम्हें दंश करेगा, तुम्हें काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझसे बहुत प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दिए, पर परीक्षित आज मैं तुमसे प्रश्न करता हूं। आज वो तक्षक नाग आएगा, वो तुम्हें काटेगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? अरे मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, मैं तो नित्य बुद्ध शुद्ध परमात्मा का अंश हूं, इसलिए जब मैं मरता ही नहीं तो मैं जन्म कहां लूंगा, और जब मैं जन्मता नहीं तो मैं मरूंगा क्यों? मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। और जैसे हम